ये आप अपनी स्क्रीन पे एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट देख रहे हैं और रिज़ल्ट अप्रैल 2022 का है और आप सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे तो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास हो रखा है। और आप देख भी सकते हैं नीचे रिज़ल्ट में पास भी लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, हर साल कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो किसी कारणवश अपनी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते और कुछ एक ऐसे विषय होते हैं जिनमें वो बार बार रह जाते हैं, जिस वजह से उनका मनोबल भी टूटता है और कहीं ना कहीं उनके अंदर का एक हिम्मत जो होती है और एक अंदर का जो आत्मविश्वास होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है कि किस तरह से आप अपनी परीक्षाओं को कंप्लीट करें। अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बार बार रह जा रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी समय उसमें आपका व्यर्थ हो चुका है, तो कैसे आप उन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ रिज़ल्ट स्टूडेंट के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के रिज़ल्ट ये हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे स्टूडेंट हिंदी में फ़ेल है, पेंटिंग में भी फ़ेल है, इंग्लिश में भी फ़ेल है, सोशल साइंस में भी, बिजनेस स्टडी में भी, और तरह तरह के केस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जैसे ये स्टूडेंट ये सारे सब्जेक्ट में पास हो रखा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत में फ़ेल हो रखे हैं। कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे जो सारे सब्जेक्ट में ही फ़ेल हो रखे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि पर्टिकुलर हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है पढ़ाई का। इन केस कोई स्टूडेंट कई सब्जेक्टों में पास हो पा रहा है लेकिन कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें वो पास नहीं हो पा रहा है, तो उस स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो उस सब्जेक्ट को बदल दे। ठीक है, उस सब्जेक्ट को बदल दे। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट उसके लिए बहुत मैंडेटरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि वो स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी तरीके से करे। एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत उसको किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल को उसे बाय करना चाहिए, किस में उसको फोकस करना चाहिए, वो तमाम बातें मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को सिंपल से सिंपल मैंने बताया है। जो आपकी एक ओपन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ओपन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसे आप टॉप 20 के नाम से भी बोल सकते हैं। आप किसी भी बुक सेलर के यहाँ जाते हैं, आप पर्टिकुलर उस वाली बुक को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली नहीं होती है, बहुत लो कॉस्ट की होती है, आप उसको बाय कर सकते हैं। ये उन वाले केस के लिए जिन सब्जेक्टों को आपको बहुत मैंडेटरी है आगे अपनी फर्दर स्टडी के लिए। जैसे कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है और वो आगे भी अपना मेडिकल लाइन में करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद नॉर्मल अपनी आगे पढ़ाई करनी है, दैट मीन्स अगर वो बीए करना चाह रहे हैं, बीकॉम करना चाह रहे हैं, या सामान्य रूप से किसी पुलिस की भर्ती या सरकारी नौकरी की तैयारी करने चाह रहे हैं, जो सामान्य श्रेणी का पेपर होता है, उसमें उन सबको केवल यह बोला जाता है कि आपने 12वीं पास करी होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट को कि एनआईओएस आपको इतना अच्छा विकल्प देता है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, आप अपना सब्जेक्ट बदल दीजिए। और इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है कि आपके लिए पर्टिकुलर कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको भाई ये सब्जेक्ट इतने टाइम के अंदर ही बदलना चाहिए। आप कभी भी बदल सकते हैं जब आपका मन करे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं बट आपको फ्यूचर में उनकी नीड ही नहीं है, तो आप बेवजह में उनमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई हल्का सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें कम मेहनत लगती है, कम प्रिपरेशन चाहिए, आप उसको इजीली पास कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई सब्जेक्ट स्टूडेंट ऐसे ले लेते हैं, उनमें क्या है, एक तो वो सब्जेक्ट वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, दूसरा उसमें आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा, एक थ्योरी भी होगा। दैट मीन्स 2 एग्ज़ाम हैं सिंगल सब्जेक्ट के और आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट को समझना चाहिए कि उसके काम का वो सब्जेक्ट है भी या उसने ऐसे ही बेवजह में उसको ले लिया है, या किसी के कहने पर या ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी तरीके से उसने जिस तरह से उसने एडमिशन लिया है, उसने ऐसे ही किसी सब्जेक्टों का सिलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पर उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट बदल देने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप इस चीज़ को अगर बदलने में असमर्थ हो रहे हैं, अपने एंड पे आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो सीरियसली डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन में आपके लगातार नंबर बना है, आप घर बैठे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से अपना सब्जेक्ट बदलवा सकते हैं। ना केवल बदलवा सकते हैं, यहाँ पर आपको ये भी गाइड करा जाएगा कि पर्टिकुलरली आपके केस में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो रहा है और आपके लिए ईजी कौन सा सब्जेक्ट होगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन ना करते हुए भी आप उस एग्ज़ाम को क्लियरली पास कर पाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आपकी जो कैटेगरी है आप उस अनुसार हमसे संपर्क करें और आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत यहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है,
क्या उसके लिए स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो तमाम बातें आप संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को दोनों बातें बता दी। अगर कोई स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसके पास यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि वो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बदल दे, किन्हीं और सब्जेक्ट का वो चयन कर सकता है। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। आप एक बार बदलिए, 2 बार बदलिए, 3 बार बदलिए, जितनी बार आपका मन करे आप सब्जेक्ट बदलिए। और नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपने हमसे संपर्क करना है और इन चीज़ों को हम आपको विस्तृत रूप से पूरा इसमें परामर्श देंगे कि किस तरीके से कौन सा विषय आपके लिए सबसे आसान रहेगा और कम समय रहते आप उसको पास कर पाएंगे। मैं पुनः कहूँ, जो मेडिकल फील्ड के हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे साइंस और मैथमेटिक्स। किंतु इसके अलावा अगर आप कोई एक सामान्य रूप से किसी सरकारी नौकरी की तैयारी का सोच रहे हैं, आगे बीए, बीकॉम, बीबीए, इस तरह के नॉन टेक्निकल जो कोर्स होते हैं इनको आप करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी उसमें बाध्यता नहीं है कि आपको 12वीं में यही विषय चाहिए। किन्हीं 5 विषयों से अगर आप पास कर लेते हैं 12वीं तो आपको 12वीं पास कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।